जांजगीर जिले के टेम्पल सिटी खरौद के तिवारी पारा में पिछले महीने 29 तारीख को 15 साल की नाबालिग लड़की बेबी सारथी अपने घर से शाम 5 बजे बिस्किट लेने दुकान के लिए निकली थी, जिसकी लाश 15 दिन बाद जोरवा तालाब के बेसरम की झाड़ियों में मिली। अपराधी की गिरफ्तारी के शिवरी नारायण के पुलिस के साथ जिले भर से लगभग 12 से 15 काबिल पुलिस की टीम गठित की गई, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक किया। एक हफ्ते के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शिवरी नारायण में पुलिस थाने में इसका खुलासा किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खरौद नगर के वार्ड 1 तिवारी पारा निवासी 62 वर्षीय परदेसी लाल पंकज ने बेबी सारथी को बिस्किट देने के बहाने कपूर तालाब में बने अपने सूने घर में बहला फुसला कर बुलाया। उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर हफ्शी दरिंदे ने बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को बोरी में भरकर जोरवा तालाब की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ पर अपराधी परदेसी लाल पंकज ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। यह अपराधी पूर्व में कोरबा पालकों के किसी प्लांट में काम करता था। छेड़छाड़ के मामले में कोरबा जेल भी जा चुका है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी रविंद्र आनंद का अहम भूमिका रही। उच्च मार्गदर्शन के लिए एसडीओपी खूटिया, एसडीओपी खलखो सहित संतोष बंजारे, रमाकांत बघेल सहित कई अन्य पुलिस जवान का विशेष सहयोग रहा। 54 का छेड़छाड़ का अपराध जिसमें वो जेल भी गया था। यहाँ भी उस घर में और कोई नहीं रहता, केवल वही रहता है। उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वो जो महिलाएं भी वहाँ नहाने जाती हैं, उनके लिए भी उसकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती थी। और ये भी सुनने को मिला कि ये बच्चियों के साथ में भी वो कोशिश करता था, कुछ अच्छी उसकी दृष्टि नहीं थी। इस दिशा में जब पूछताछ हुई, आगे उसकी जांच हुई, तब ये उससे वो परदेसी पंकज उसका नाम है, उसने फिर इस बात को बताया कि वो उसको चाहता था, पसंद करता था। उनके जो लोगों को और उनके सहेलियों को, बच्चियों को वो छिरछिरा के त्यौहार में या इस तरह में उनको पैसे देता था, बांटता था। उसका यह कृत्य होना पाया गया। उसने उस बच्ची को फुसला करके अपने वहाँ बुलाया मकान में और उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने वहाँ पे हत्या कर दी और बाद में बोरे में डालकर उसको साइकिल से ले जाकर वहाँ पर डिस्पोज कर दिया, डंप कर दिया। और इसके खिलाफ ये जब प्रकरण अपने को पाया गया, उसके मकान से, उस जहाँ रहता है वहाँ से उस लड़की की पैंटी और उसके चप्पल हमको बरामद हुए हैं, उसे जब्त किया गया है। और उसको क्या बोले उसको परदेसी पंकज नाम है उसका, जिसे गिरफ्तार किया गया इस मामले में। इस मामले में धारा 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और 4 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई हैं। इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, ये शुरू से ही इसका जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखा है, तो उसमें ये अकेला ही था। ये अकेले आना जाना करता, अकेले रहता था, रात में अंधेरे में। पहले भी इसके खिलाफ एक इस तरह की शिकायत आई थी कि रात में वो निर्वस्त्र होकर वहाँ आसपास में घूमता है। और आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को इसके कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से करीब जानकारी मिलेगी कि इसका वो नेचर ही उस तरह का कुछ नेचर का था। अभी तक और नहीं आया है इस मामले में फिलहाल, और तफ्तीश जारी है और इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो उस अखबार से विज्ञ नहीं है और इसमें कोई नेता का हाथ होना अस्वाभाविक लगता है, अननेचुरल है। क्यों कोई भी नेता इस तरह से एक नादान अबोध बच्ची के साथ में 302, 201 भारतीय दंड संहिता और 4 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई हैं। इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, ये शुरू से ही इसका जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखा है, तो उसमें ये अकेला ही था। ये अकेले आना जाना करता, अकेले रहता था, रात में अंधेरे में। पहले भी इसके खिलाफ एक इस तरह की शिकायत आई थी कि रात में वो निर्वस्त्र होकर वहाँ आसपास में घूमता है। और आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को इसके कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से करीब जानकारी मिलेगी कि इसका वो नेचर ही उस तरह का कुछ नेचर का था। अभी तक और नहीं आया है इस मामले में फिलहाल, और तफ्तीश जारी है
और इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो उस अखबार से विज्ञ नहीं हैं और उसमें कोई नेता का हाथ होना अस्वाभाविक लगता है, अननेचुरल है। क्यों कोई भी नेता इस तरह से एक नादान अबोध बच्चे के साथ में ऐसा सोच भी पाएगा? ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम लोग उसकी जो हड्डियां बरामद हुई थी उसे हम लोगों ने मेडिको लीगल उस पर भी भेजा था। उसमें भी लिखा है कि वो जो जानवरों के नोचने के निशान हड्डियों में पाए गए हैं। ये कहना हमारे वश में नहीं है क्योंकि हम भी अमूमन कहीं आते जाते रहते हैं, आवागमन में कई लोग इग्नोर भी कर देता है, ये नहीं समझ पाता कि वहाँ किसी इंसान की डेड बॉडी होगी। कई बार हम लोग चलते, आप रोड में जाइए देखिए कितने बॉडी पड़े हुए हैं, बदबू भी आती रहती है अगल बगल। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए उसको ऐसा कहना है कि बदबू नहीं आई। हो सकता है आई भी होगी, कहीं भी तो आई होगी, कहीं भी किसी ने नहीं बताया। नहीं पता चलता अगर वो व्यक्ति वहीं पर वो खेत की मुहानी काट के जाली लगा के अगर मछली मारने नहीं गया होता तो भी शायद उसको सांप बिल्कुल वहीं पर है, वो जहाँ पर पेड़ कटा है वहीं पर ही जाली लगाया था। उसके ऑपोजिट उधर बेशर्मियों के झाड़ पे गड़बड़ी देख लिया वो कंकाल। क्या चीज? हाँ जी, वो नहीं मिल पाई। उसके इलाके की भी सर्चिंग हम लोगों ने पूरे आसपास में किया था, पूरा मतलब मोहल्ले से लेकर तालाब तक। इतना विगत 29/6/2022 की शाम करीबन 4-4:30 बजे एक बालिका अपने घर से निकली थी, बिस्कुट लेने के नाम से बाहर निकली थी और वो शाम 6 बजे तक अपने घर वापस नहीं आई। तो घर वालों को उसकी थोड़ी फिक्र हुई और घर वाले उसकी तलाश करने शुरू किए। जाके जो कैमरा लगे हैं उसमें भी उन्होंने देखा कहीं इधर आ गई होगी करके। 30 तारीख को यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें हम लोगों ने नाबालिग बालिका के गुम होने की सूचना दर्ज किया था। साथ ही एक 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसकी तलाश आरंभ की गई थी और कहीं उसका पता नहीं चल रहा था। 14 जुलाई 2022 की सुबह गांव के ही कुछ लोग खेत की मुहानी को तोड़ के उसमें जो जाली नेट लगा के मछली मारने गए थे, उन लोग वहां पर एक नरकंकाल देखा, उस पर कपड़े भी देखे उस पर। और जो इसकी सूचना गांव में सभी लोगों को थी कि एक बच्ची यहाँ से गुम हो गई है, उनके परिवारजनों को उसकी सूचना दी गई और परिवारजनों को सूचना देने के बाद में 14/7 से ये उसकी रिकवरी हुई है। डेड बॉडी की कपड़ों को देख के उसे पहचान लिया गया और उसके बाद एक स्पेशल टीम, करीबन हम लोग 10-12 लोगों की टीम लगी थी। साइबर वाले अलग लगे थे इसमें। हम लोग जितने भी कैमरा हैं सबको हम लोगों ने कैमरा भी तलाश किया, कैमरों को देखा, लोगों से पूछताछ करी। पूरे मोहल्ले के लोगों से लगभग हम लोग एक परिवार एक घर पे जाके पूछताछ किए थे। सारा पूछताछ होने के बाद में और गांव वालों को भी एक संदेह था। वहाँ एक तालाब के किनारे एकांत में एक मकान है जो वहाँ पर वो अकेले रहता है। उसके प्रीवियस कैरेक्टर को भी देखा गया। उस व्यक्ति का वो बालको में एम्प्लॉय था, रिटायर होके आया है और उसके बालको में भी मोरल एक ऑफेंस उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर है, महिलाओं के खिलाफ 354 का छेड़छाड़ का अपराध, जिसमें वो जेल भी गया था। यहाँ भी उस घर में और कोई नहीं रहता, केवल वही रहता है। उसके बारे में ये जानकारी मिली कि वो जो महिलाएं भी वहाँ नहाने जाती हैं उनके लिए भी उसकी दृष्टि अच्छी नहीं रहती थी और ये भी सुनने को मिला कि ये बच्चियों के साथ में भी वो कोशिश करता था, कुछ अच्छी उसकी दृष्टि नहीं थी। इस दिशा में जब पूछताछ हुई, आगे उसकी जांच हुई, तब ये उससे वो परदेसी पंकज उसका नाम है, उसने फिर इस बात को बताया कि वो उसको चाहता था